बहुत लोगों को लगता है सरकारी नौकरियां ना बड़ी सरकारी होती है, आप झुलस जाते हैं, सड़ जाते हैं, जंग लग जाता है आपकी सोच को, वो ब्यूरोक्रेसी में पूरा फंसे रहते हैं। हाँ, तनख्वाह अच्छी मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ पर्सन यू आर प्रोफेशनली डेड। इस वीडियो से इस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी को हम अलग कैसे देख सकते हैं, and how you don't have to necessarily play the game that everyone asks you to play when it comes to government jobs. इस वीडियो की इंस्पिरेशन एक रैंडम रिसर्च कि ये कुछ महीनों पहले की बात है। I was just doing a अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से शहर हैं जहां भारत के सबसे टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं। अब ये तो एक दिशा मैंने पकड़नी शुरू करी, फिर वो एक रैबिट होल में घुसते गए कि भाई कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी एंड अल्टीमेटली कौन सा बैकग्राउंड। एंड आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स इन दिस कंट्री एक्चुअली हैड government jobs before they became a startup founder. मैं अनअकैडमी के रोमन सैनी से मिला। Fascinating story. Of course, genius kid, तो सरप्राइजिंग भी नहीं है, बट 16 साल की उम्र में भाई साहब एम्स का एंट्रेंस क्लियर करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। 22 साल की उम्र में IAS क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं। And then he resigns in 2015 to start Unacademy, which very quickly became one of India's biggest एजुकेशन स्टार्टअप्स। या डॉक्टर सैयद अजीम IAS से 5 साल का सबैटिकल लेते हैं। इन 2006 ही स्टार्ट्स SREI सहज ई-विलेज। 18,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाते हैं टू सेट अप ई-गवर्नेंस इन दिस कंट्री। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, दैट मींस 16 सेंटर हर रोज 3 साल तक खुलते रहे। विवेक कुलकर्णी ब्रिकवर्क इंडिया शुरू करने से पहले, which became one of the most pioneering BPO companies in the world, served 22 years in the IAS. Rajan Singh, Pravesh Sharma, अनगिनत नाम है। In fact, ISB में ही there were so many of my batchmates who may not be startup founders, but today they are CXOs in companies. They are at incredible positions. And कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी थी। तो सबसे बड़ा मिथ जो शैटर हुआ ना, वो ये था कि जब लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो वो उसी में बस जाते हैं, कि उनकी पूरी जिंदगी अब वही जॉब रहेगी। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक तबादले से दूसरे तबादले चलते रहेंगे, बट दे आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जॉब। एंड आई रियलाइज दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, कि गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट अ टर्मिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दे आर समथिंग व्हिच a lot of people are using as a stepping stone to a different life from what the government job offers. And इसलिए हैरानी की बात ये भी नहीं है कि IIT IIM के काफी बच्चे प्राइवेट जॉब ठुकरा कर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, only to go back to perhaps a private job later on. I came across Aditya Srivastava, IIT कानपुर डुअल डिग्री, गोल्डमैन सैक्स में काम किया और UPSC 2024 में टॉप किया। उमा हरिथी IIT हैदराबाद 2022 UPSC ऑल इंडिया रैंक 3। गौरव अग्रवाल IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस IIM लखनऊ MBA। 3.5 साल हांगकांग सिटी ग्रुप में ट्रेडर के रूप में काम किया, 2013 में UPSC टॉप किया। प्रत्युष पांडे IIT कानपुर IIM अहमदाबाद 2019 ऑल इंडिया रैंक UPSC में 21। ये तो छोटे छोटे हमारे रिसर्च में निकले हैं, अनगिनत लोग ऐसे हो। अब ये मत सोचिएगा अरे यार ये तो IITs हैं, ये तो IIM से हैं, इनका तो हो ही जाएगा। That's not the right question to ask. The right question to ask is, इतने समझदार लोग जितना मैं नहीं हूं, शायद आप नहीं हैं, वो करोड़ों की नौकरियां छोड़ के सरकारी नौकरी क्यों कर रहे हैं, जहां उन्हें 1 करोड़ की तनख्वाह ऐसे मिल सकती है, वो 55, 60, 70, 1 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा समझ में आया जो शायद हमें नहीं आया। जब आप सरकार के साथ काम करते हैं, आप एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप एक सर्विस नहीं बना रहे, आप एक देश को आगे चला रहे हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, आप जिंदगियां बदल रहे हैं, आप करोड़ों के बजट को मैनेज कर रहे हैं, आप सिस्टम्स, प्रोसेसेस, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करते हुए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप इतना सीख रहे हैं दोस्त, जो शायद किसी भी और कंपनी में आपको करोड़ों की नौकरी पे भी कभी नहीं मिलेगा। इट सेट्स यू अप फॉर लाइफ एंड दैट सीम्स टू बी अ प्लेबुक, कि सरकार के साथ 5-7 साल काम करिए, लर्न, स्केल एट अ लेवल दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और फिर उसी लर्निंग को किसी नायाब प्रॉब्लम सर्विस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करिए। What I also found very interesting was कि जब
स्मार्ट लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू बैलेंस देयर लाइफ रियली वेल। इट वाज मे बी नॉट सरप्राइजिंग इन हाइंडसाइट कि बहुत सारे लोग अपना हॉबी, अपना पैशन बड़ी एक्टिवली परस्यू करते हैं। तो मैंने देखा IAS ऑफिसर्स जो पब्लिश्ड ऑथर्स हैं, साइंटिस्ट जो अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस हैं, टीचर्स जो बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि एक प्रिडिक्टेबल लाइफ है, एक प्रिडिक्टेबल वर्क रूटीन है। I think they can plan themselves better क्योंकि उन्हें ये भी पता है what is really important in life, and that is a great advantage in your 20s। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हम में से लोग अपने 20s में इतना हसल करते हैं, इतना ग्राइंड करते हैं कि बर्नआउट हो जाते हैं। I this morning got an email from somebody who's aged 24, went to a top US university for her undergrad, working at a top trading company in New York, I'm sure earning a lot of money, and she's like, I hate my job। मैं काम ही नहीं करना चाहती, मुझे काम की सोच से डर लगता है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छे से खा नहीं पा रही हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, आई एम मिसिंग माई फैमिली, दिस इज द लाइफ दैट आई वांटेड, आई एम इन perhaps the best city that the world has, New York, I am earning crazy at the age of 24, I graduated from such a great university, और मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद है। That is really tragic, नहीं? लेकिन अगर आप अपनी 20s एक ऐसे तरीके से जिए जहां आपका काम आपको बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट देता है, पर्पस सॉल्व करता है, मुश्किल जरूर है लेकिन गेनफुल है, एंड आपको खुद के लिए वक्त भी मिलता है, आप अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं, खुद के साथ वक्त बिता सकते हैं, अपने हॉबीज पे, अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हैं, देन सडनली आपके 20s आर सो मच बेटर, दे आर रिचर, दे आर जेन्युइनली जॉयफुल in so many ways. And of course मुझे बोलने की जरूरत तो है ही नहीं कि एक सरकारी नौकरी में स्केल जो होता है वो अलग ही लेवल का होता है, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट दैट मीन्स। फर्ज करिए कि आप 28-29 साल पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए, आपने इतनी रिसोर्सेज अपने एंड पे संभाल रहे होंगे जो शायद स्टार्टअप तो छोड़िए, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी नहीं संभाल रहे होंगे। लाइक बॉल पार्क इज थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, वो तो बेसिक है। इस उम्र में कोई एग्जीक्यूटिव, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट, कोई स्टार्टअप फाउंडर इतने पैसे, इतना बजट, इतना लेआउट नहीं संभाल रहा होगा, guaranteed। And then the impact is something which is incredible। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट JNK में वहां की DC आयुषी सदन, IAS 2017 बैच, शी won the PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 में। PM की जो आवास योजना है, शी हिट 9,618 घर, हाईएस्ट इन JNK अंडर दैट स्कीम। करीब 86,000 बेनिफिशरीज को पोषण ट्रैकर के अंडर रजिस्टर करवाया, कन्वर्टेड 13 हेल्थ सब सेंटर्स इनटू सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। या शालिनी अग्रवाल को देख लीजिए, 2005 IAS बैच, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सूरत। शी इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इन 963 स्कूल्स, कंजर्विंग 10 करोड़ लीटर पानी एनुअली एंड इम्पैक्टिंग 2 लाख चिल्ड्रन डायरेक्टली। मतलब ये स्केल क्रेजी है, नहीं? पॉइंट ये है कि यार सरकारी नौकरी में ना आप एक प्रोडक्ट, एक सर्विस नहीं लॉन्च कर रहे हो, ना ही आप एक इंसान की डायरेक्ट जिंदगी इम्पैक्ट करते हैं, आप जनरेशनल मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। वो जो बच्चे जो सही से पढ़ लिख गए, उनकी जिंदगी अब आप संवार रहे हैं, वो आगे जाके अपने लिए एक नाम कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे। उनके जो बच्चे होंगे वो जिंदगी नहीं जिएंगे, ना ही वो जिंदगी उस एनवायरनमेंट में पैदा होंगे जिसमें उनके माँ बाप पैदा हुए थे। यू हैव चेंज्ड अ फैमिली एंड इट्स फॉलोइंग जनरेशंस forever। And I think इसमें से बहुत सारा श्रेय जाता है इस फैक्ट को कि गवर्नमेंट जॉब्स have also transformed a lot। पहले वो शायद genuinely उतने impactful नहीं होते थे because काम बहुत मैनुअल था, सिस्टम्स बहुत स्लो थे, ब्यूरोक्रेसी बहुत हाई थी, अकाउंटेबिलिटी बहुत लो थी। But now with digitization, with a lot of accountability, with systems becoming clearer, departments, ministries, functions being held accountable, एक अलग लेवल का वाइब दिख रहा है। Now I can only observe that from a distance क्योंकि मैं किसी गवर्नमेंट मशीनरी का डायरेक्ट पार्ट नहीं हूँ, तो जो भी दिखता है, जो भी सुनता है, जो भी मैं लोगों से बातचीत में पता कर पाता हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ तो बदला है पिछले 10-20 साल में with massive digital transformation coming in। एंड इसीलिए स्मार्ट लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि इतना एक्सपीरियंस गैदर करके दे रियलाइज दे हैव नॉट जस्ट चेंज्ड देयर लाइफ एंड देयर एक्सपीरियंस बट ऑल्सो दैट ऑफ मिलियंस। एंड अब वो इस तजुर्बे को लेकर अपने लिए कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, विच होपफुली विल कंटिन्यू टू हेल्प द कंट्री मूव फॉरवर्ड। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जब भी आप किसी सरकारी अफसर को देखें या किसी बच्चे के मुंह से सुने कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ, डोंट ब्रिंग द सेम बैगेज जो हमारे जहन में है कि यार दिमाग में जंग खाना, कभी ग्रोथ नहीं है, यू लाइक स्टेबिलिटी, आप एडवेंचरस नहीं है, आप रिस्क लविंग नहीं है,
आप जिंदगी में सिर्फ फालतू के कुर्सी पे बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। That needn't be true. It could very well be कि वो इंसान वाकई में एक बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, ना सिर्फ दूसरों की जिंदगी में पर अपनी खुद की जिंदगी में। एंड शायद वो 5, 7, 10 साल इस पेशे में बिताकर बहुत कुछ सीख कर अपने लिए एक जिंदगी अलग रूप से जीना चाहता है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एज हैज बीन प्रूवन बाय सो मेनी एग्जांपल्स एंड आई वुड लव फॉर एवरीवन टू एनकरेज सच आइडियोलॉजी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ये देश तभी बढ़ेगा जब ब्राइटेस्ट माइंड्स सरकार का हिस्सा बनेंगे, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। बिकॉज इफ वी कंटिन्यू कंप्लेनिंग दैट वी डोंट गेट द बेस्ट पॉलिटिशियंस, द बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, एट सम लेवल वी आवरसेल्व्स आर टू बी ब्लेम्ड। ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.